जय हिंद दोस्तों। फिर शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में क्या पढ़ना है कि जैसा हम लोग देखते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि उस पर हिंदी राजाओं का शासन था। मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में किसका शासन था? इस्लाम का शासन था, मतलब मुस्लिम का शासन था। लेकिन आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें अंग्रेजों का शासन था, मतलब क्या था? ईसाइयों का शासन था। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस्लाम धर्म अभी क्या है। मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग किसके बारे में देखेंगे? मुख्य रूप से क्या, मुस्लिम शासकों के बारे में, जिसमें दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, खिलजी वंश, इन सभी वंश के बारे में देखेंगे। फिर क्या है, मुगल वंश, मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो उसमें क्या है कि मुख्य रूप से क्या है, मुस्लिम शासक है। तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि इस मुस्लिम शासक, आखिर इस मुस्लिम जो धर्म, जो समुदाय है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक ना। तो देखते हैं इस धर्म को, मुसलमानों से रिलेटेड जो धर्म होता है उसको बोलते हैं इस्लाम धर्म, ठीक। अब देखिए इस्लाम धर्म की स्थापना कब होती है? तो 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है? तो इसके संस्थापक का नाम है हजरत मोहम्मद साहब। इनके द्वारा यह क्या होती है, इससे वंश इस धर्म, इस्लाम धर्म की क्या होती है, स्थापना की जाती है। कब? 622 ईस्वी में। देखिए होता क्या है कि हजरत मोहम्मद साहब, इनकी जन्म होती है 570 ईस्वी में, ठीक। कहाँ पे होती है? मक्का। यह मक्का कहाँ है? तो यह सऊदी अरब है, सऊदी अरब, ठीक। सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में क्या होती है, हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म होता है, ठीक। अब देखिए इनके पिता का नाम होता है अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम होता है अमीना, ठीक। इनकी ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा गुफा कहाँ है? तो वह भी सऊदी अरब में ही है। हीरा गुफा यानी कि मक्का में ही पड़ता है हीरा गुफा। यहीं पर 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया कि अपने उपदेश, जैसे गौतम बुद्ध, जैसे महावीर जैन के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैन धर्म में महावीर के बारे में, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक उसी तरह क्या है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वे लोग क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। ठीक उसी तरह क्या था कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई हजरत मोहम्मद साहब जी को, तो इन्होंने क्या किया, 610 ईस्वी में जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो इन्होंने क्या किया, उपदेश देना शुरू किया। जब उपदेश देना शुरू किया तब इनके साथ क्या हुआ कि यहाँ पे जो यहूदी लोग जो रहते थे, ये लोग क्या किए, इनको यहाँ से मतलब चले जाने के लिए कहे, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया, मक्का से यह चले गए, जाने लगे कहाँ पे? मदीना। वह भी मदीना कहाँ है? वह भी सऊदी अरब में ही है, ठीक। तो इसी जाने के क्रम में क्या होता है कि इन्होंने मक्का से मदीना जाने के क्रम में क्या होता है, इन्होंने क्या किया, एक हिजरी संवत की कैलेंडर है, जो इस्लामिक कैलेंडर है, उसकी शुरुआत हुई 14 सितंबर को। 14 सितंबर जो है 622 ईस्वी में क्या किया, इसकी शुरुआत की। अब देखिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, तो इन्होंने क्या किया, मक्का से मदीना गए। और मक्का से मदीना जाने की यात्रा को ही इस्लाम धर्म में हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना जाने की घटना को ही क्या, यात्रा को क्या कहता है, इस्लाम धर्म में हिजरत कहा जाता है। तो देखिए जब ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हो गई, कहाँ पे हुई? हीरा गुफा कहाँ है? तो वह है मक्का में ही, यानी कि सऊदी अरब में ही, ठीक। और यही ज्ञान जब इन्होंने क्या किया, 622 ईस्वी में ही जब इन्होंने क्या किया, इसकी स्थापना की, तो इसी समय में ही 622 ईस्वी में ही क्या हुआ, एक हिजरी संवत, एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसको हम हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। इस्लामिक कैलेंडर है क्या है, उसका नाम है हिजरी संवत, ठीक। 622 में इसकी शुरुआत की गई, 14 सितंबर 622 को। इनका विवाह, यानी इनकी पत्नी का नाम था खनीजा और इनकी पुत्री का नाम था फातिमा, ठीक। और इनके जो दामाद थे वह थे अली। इनके बारे में कहा था कि दामाद भी थे और शिष्य भी थे, तो इनका नाम था अली। अब क्या है, हजरत मोहम्मद साहब जी को इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 622 ईस्वी को मदीना में हुई थी, क्योंकि यह मक्का से कहाँ चले गए थे? 622 में ही मदीना चले गए थे। वहीं पर इनका कब्र है कहाँ पे? मदीना में ही, जो कि कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में। अब देखिए कब्र मदीना में है। इनके द्वारा जो पवित्र ग्रंथ, जो उपदेश दिया गया है, उसका वर्णन किसमें? कुरान में है, ठीक। जो उपदेश दिया गया उसका वर्णन किसमें? कुरान में है। और इनका एक और पुस्तक है जिसका नाम है हदीस, ठीक। यह एक प्रमुख पुस्तक है इनके द्वारा। अब देखिए इनकी मृत्यु के बाद पद को लेकर के काफी चर्चा रहा। उसमें क्या है, खलीफा एक पद आया, ठीक। तो इस्लाम धर्म में जो खलीफा का पद आया, ठीक, इस्लाम धर्म में एक उत्तराधिकारी का पद था जिसको कहते हैं खलीफा, ठीक। अब यह टॉपिक हम लोग जान गए कि मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं? हिजरत कहते हैं। अब देखिए 5 स्तंभ थे इस्लाम धर्म में। क्या था कि 5 स्तंभ थे। उसमें क्या था, एक था कलमा पढ़ना, ठीक।
इन्हीं का जो उपदेश जो क्या बोलते हैं, इनका जो हजरत मोहम्मद साहब जो था, इनका जो उद्देश्य जब दिए तो इसी के बाद इनका नाम में लग गया पैगंबर। ठीक, तो इनको पैगंबर साहब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इनके द्वारा पैगंबर साहब के द्वारा जो इस्लाम धर्म में जो 5 स्तंभ दिए गए थे, उसमें क्या था कि पहला था कलमा पढ़ना, जो मुस्लिम है वो क्या करेगा, कलमा पढ़ेगा। दूसरा था 5 बार नमाज अदा करना, वो 5 बार क्या करना है, उसको नमाज अदा करना है। रमजान के महीने में रोज़ा रखना, हज की यात्रा करना और ज़कात देना। अब ज़कात देना क्या होता है कि अपनी आमदनी का, अपने जो भी इनकम है उसका 1/40 क्या है, कर के रूप में, यानी दान के रूप में देना है। कर के रूप में नहीं, दान के रूप में देना है। वो भी कैसा दान है, तो वो भी गुप्त दान है, मतलब बताकर दिखलाकर दान नहीं देना है। सबसे पहले देखते हैं कि इस्लाम आखिर है क्या। तो इस्लाम एक धर्म है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक धर्म को मानता है, मतलब कि एक ही ईश्वर को मानता है, जिसमें अनेकों ईश्वर की बात नहीं कही गई है, जिसे अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं और फारसी भाषा में इसको खुदा कहते हैं। अब देखिए, जब इस्लाम धर्म में क्या होता है कि जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है, तो पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जो खलीफा पद के लिए क्या होता है, खलीफा क्या होता है, एक पद होता है, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कोई उनका उत्तराधिकारी बनेगा, तो उस उत्तराधिकारी पद का क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। अब इस पद के लिए क्या होती है कि मुसलमानों में थोड़ी सी मतभेद होती है, और मतभेद क्या होती है वह देखते हैं कि मुसलमानों के द्वारा यह कहना था कि जो खलीफा बनेगा, मतलब जो उत्तराधिकारी बनेगा वह बनेगा कौन, तो वह बनेगा अली। अली कौन था, तो अली उनका दामाद था, और या फिर अली उनका शिष्य था। लेकिन होता क्या है कि अली के द्वारा, अली क्या करता है कि उत्तराधिकारी नहीं बनता है। पहला उत्तराधिकारी कौन बनता है, वह है अबू बकर। अबू बकर जब उत्तराधिकारी बनता है, तब क्या होता है कि मुसलमानों में जब मतभेद होती है, उसमें 15 से 20% मुसलमान क्या करते हैं, वह चाहते हैं कि अली को मानते हैं अपना खलीफा, और 80 से 85% क्या है कि वह जो है सो किसको मानते हैं, अबू बकर को अपना पहला खलीफा मानते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि जो 15 से 20% जो अली को अपना खलीफा मानते हैं, इसको कहा जाता था शिया, ठीक, और 80 से 85% जो मुस्लिम जो अबू बकर को अपना खलीफा मानते थे, उसको कहा जाता सुन्नी। अब इसी शिया और सुन्नी के बीच क्या होता है कि आपसी काफ़ी मतभेद चलता है, जो कई वर्षों तक चलते रहता है। ठीक, तो अंत में जाकर के इसको शिया और सुन्नी के बीच जो भी मतभेद होता है, इसको भारत में इसको जो है सो एक शासक थे जिसको मुस्तफ़ा कमाल पाशा कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा क्या किया, इससे खलीफा नामक पद को ही समाप्त किया जाता है। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले खलीफा कौन बना, तो वह बना अबू बकर, उसके बाद बना उमर, उसके बाद उस्मान, और फिर बाद में बना अली। ठीक, अब देखिए, भारत में इस्लाम सबसे पहले क्या देखा जाता है, सबसे पहले भारत में इस्लाम धर्म के मतलब मुस्लिम को देखा जाता है, वह देखा जाता है मलाबार तट पे। मलाबार तट पे क्या होता है कि अरब जो है, अरब व्यापारी क्या करते हैं, अरब व्यापार के दृष्टिकोण से क्या होता है, भारत आते हैं। वह कहाँ पे आते हैं, मलाबार तट पे। तो यहीं पे सबसे पहले क्या होता है कि पहली बार भारत में मुस्लिम को देखा जाता है। ठीक, अब देखिए, उसके बाद देखते हैं कि शासक का पद, शासक के पद में क्या देखते हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान होते थे, जो जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे, मुगल सल्तनत के बारे में देखेंगे, मुगल समाज के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उसको कहा जाता था सुल्तान। ठीक, और मुगल समाज के जो शासक होते थे उसको कहा जाता था बादशाह। ठीक, और हिंदू शासक को क्या कहते थे, राजा। देखिए, दिल्ली में जो भी शासक होता था उसको सुल्तान नाम से संबोधित करते थे, मुगल समाज में जो भी शासक होता था उसको बादशाह के नाम से संबोधित करते थे, और हिंदू जो भी राजा होता था, हिंदू शासक, उसको राजा के नाम से संबोधित करते थे कि यह हमारा क्या है, राजा है। अब देखिए, खलीफा जो पद होता था वह हमेशा क्या होता था, एक राजनीतिक पद के साथ साथ वह क्या है, एक धार्मिक पद के रूप में भी सामने आया। अब देखिए, इतना हम लोग देखिए इस्लाम धर्म के बारे में। अब इस्लाम धर्म के बारे में समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके आगे जो टॉपिक है हम लोग का, वह है मीर का जो अरब का जो आक्रमण था भारत पे, अरब का आक्रमण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अरब का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, फिर तुर्की का आक्रमण, तो वो हम लोग धीरे धीरे आगे इसके बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलते रहेंगे। अभी हम लोगों ने मुख्य रूप से यह देखा कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।